Good morning, class. Today I am going to teach you chapter 3 Input, Output, and Storage Devices. In this chapter, we will learn about these topics: introduction, input devices, output devices, and storage devices. So, let's start. The computer is of no use unless it is able to communicate with the outside world. द कंप्यूटर इज़ ऑफ नो यूज़ मीन्स इस कंप्यूटर का कोई भी यूज़ नहीं है. क्यों नहीं है? बिना आउटसाइड के वर्ल्ड के बिना कंप्यूटर का कोई यूज़ नहीं है. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड बाय द यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस होते हैं वो है उनकी क्या हमें ज़रूरत पड़ती है, यूज़र्स को ज़रूरत पड़ती है. क्यों? कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है. इट मीन्स कुछ भी अगर काम हमें करना है तो हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का ज़रूरत हमें पड़ेगा. नाउ इन सिंपल टर्म्स, इनपुट डिवाइसेस टेक इन इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर एंड आउटपुट डिवाइसेस टेक आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम. इनपुट डिवाइस टेक मीन्स इनपुट जो डिवाइस हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन को इन करते हैं, और आउटपुट जो डिवाइसेस हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन को हमें आउट मीन्स बाहर शो कराते हैं. सो दीज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल सिंस दे सराउंडेड द CPU एंड मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं? पेरिफेरल बोल सकते हैं. सम कॉमनली यूज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर लिस्टेड इन द टेबल ऑफ बिलो. तो कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं. सो सी इनपुट डिवाइस फर्स्ट कीबोर्ड, माउस, joystick, scanner, light pen, touch screen. Then output devices monitor, LCD, LED, printer, plotter, speaker. These are the example of output devices. Now we will learn about input devices. So here we can see an input device is any hardware device. इनपुट डिवाइस कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है दैट सेंड डाटा टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है. विदाउट एनी इनपुट डिवाइसेस के बिना अ कंप्यूटर वुड ओनली बी डिस्प्ले डिवाइस एंड नॉट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद इट. तो कंप्यूटर क्या है? कुछ भी डिस्प्ले नहीं करा सकता, कुछ भी शो नहीं करा सकता, और हम कह सकते हैं कि कुछ भी काम नहीं कर सकता. Below is a list of different input devices that can be used on a computer. कुछ नीचे इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल दिए हैं जो कंप्यूटर जिनका यूज़ करता है. जैसे फर्स्ट कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच पैड. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर को यूज़ करके काम करता है. सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट कीबोर्ड. कीबोर्ड इज ए टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड क्या है? टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस है. टेक्स्ट मीन्स इसके द्वारा हम कुछ भी टेक्स्ट को हम टाइप करते हैं. दैट अलाउज द यूज़र इनपुट अल्फ़ाबेट्स, जो यूज़र को क्या बताता है कि अल्फ़ाबेट का यूज़ करके, नंबर का यूज़ करके या कैरेक्टर का यूज़ करके कुछ भी आप टाइप करना है तो आप कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ कीज़ माउंटेड ऑन द बोर्ड. इसमें क्या है? बहुत सारी कीज़ होती हैं. जैसे ऊपर यहाँ पे हम देख सकते हैं फंक्शन की, बैक स्पेस की, एंटर की, न्यूमेरिक की, एरो की, शिफ्ट की, स्पेस बार की, अल्फ़ाबेट की, टैब की, कैप्स लॉक की, एंड सो मैनी. नाउ माउस. द माउस इज ए स्मॉल डिवाइस विच इज़ यूज टू पॉइंट ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वन और मोर एक्शंस. माउस क्या है? एक स्मॉल डिवाइस है किसका? कंप्यूटर का. इसकी सहायता से हम कुछ भी प्रोग्राम और फाइल को क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं. कुछ भी एक्शन होता है तो वो किसके द्वारा होता है? माउस के द्वारा. इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट मेन्यू कमांड्स. इससे हम क्या करते हैं? कुछ भी कमांड्स है उसको हम सेलेक्ट करते हैं. देन कुछ भी प्रोग्राम में स्टार्ट करना है तो हम इसकी हेल्प से, माउस की हेल्प से करते हैं. द मोस्ट कन्वेंशनल काइंड्स ऑफ माउस हैज़ 2 बटन्स और टॉप. ज़्यादातर हमें 2 बटन्स वाले माउस हमें देखने को मिलते हैं. द लेफ्ट वन बीइंग यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली. इनमें से ज़्यादा लेफ्ट जो बटन है लेफ़्ट साइड की उसे यूज़ में ज़्यादा लिया जाता है. माउस एक्शन. माउस के कुछ एक्शंस हैं.
फर्स्ट लेफ्ट क्लिक मीन्स इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एन आइटम। लेफ्ट क्लिक से हम कुछ भी आइटम है उससे हम सेलेक्ट करते हैं। डबल क्लिक मीन्स इट इज़ यूज टू स्टार्ट और प्रोग्राम और ओपन ए फाइल। डबल क्लिक से हम क्या है किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और उसे ओपन करते हैं। राइट क्लिक इट इज़ यूजली यूज टू डिस्प्ले ए सेट ऑफ कमांड्स। किसी भी कमांड्स को डिस्प्ले कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स इट अलाउ यू टू सेलेक्ट एंड मूव एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इट मीन्स कोई भी आइटम है, इसको अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो ड्रैग मीन्स उसको माउस की हेल्प से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। Now, joystick. A joystick is a vertical stick which moves the graphic cursor in a direction the stick is moved. Joystick means एक वर्टिकल स्टिक होती है जो हर एक दिशा में इससे मूव कर सकती है। जिस दिशा में हम उसे मूव करना चाहते हैं उस दिशा में हम आसानी से कर सकते हैं। इट हैज़ ए बटन ऑन द टॉप। इसमें क्या है, एक बटन होती है, जैसे आप ये देख सकते हो ना पिक्चर, इसमें एक छोटी सी बटन दिखाई दे रही होगी, उसमें क्या है ये सबसे ऊपर इसमें बटन होती है। देन दैट यूज टू सेलेक्ट एन ऑप्शन पॉइंटेड ऑन द बाय द कर्सर। तो इसको द्वारा हम किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन जॉयस्टिक इज यूज एन इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस के यूज में इनपुट डिवाइस के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ प्राइमरी यूज वीडियो गेम्स। इससे हम ज़्यादातर क्या है वीडियो गेम्स खेलने में इसकी हम मदद लेते हैं। नाउ स्कैनर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इट मीन्स स्कैनर से हम जो भी डॉक्यूमेंट है उससे स्कैन करके हम कंप्यूटर में उसको एंट्री मीन्स एंटर कर सकते हैं। इट कन्वर्ट्स द डॉक्यूमेंट इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म सो दैट इट कैन बी फेड इनटू द कंप्यूटर। ये क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट को और कोई भी इमेज को कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है। नाउ कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन लाइक द reduces and possibility of errors typically experienced during large data entry handheld scanner commonly seen in big stores। ये जो स्कैनर्स हैं बड़ी बड़ी स्टोर्स में देखने को हमें मिल सकते हैं। नाउ बारकोड रीडर। हियर पिक्चर इज गिवन बारकोड रीडर। दिस इज द बारकोड रीडर। इट इज़ अ सेट ऑफ लाइन्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस एंड रिप्रेजेंटेड नंबर। जैसे जैसे मान लो आप क्या है कभी कभी मॉल्स में कुछ सामान खरीदने जाते हो, जब आपने कुछ सामान खरीद लिया उसके बाद क्या है आपको उसका बिल देना पड़ता है। तो जो सामान है उसके साइड में या कहीं पे भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बारकोड होता है। उस बारकोड को इस बारकोड रीडर से रीड कराते हैं। उससे क्या है उस आइटम का प्राइस हमें पता चल जाता है, उनको पता चल जाता है और हमें भी पता चल जाता है। और ये इसका यही यूज़ है, बारकोड को रीड करने का इसका यूज़ है। नाउ लाइट पेन। अ लाइट पेन इज पेन शेप्ड डिवाइस विच इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन। इट इज़ रिक्वायर्ड ए माउस। एक ये लाइट पेन है एक माउस के जैसे ही है, माउस के जैसे काम करता है, बट यूजेस ए लाइट पेन टू मूव द पॉइंटर एंड सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट। इसका यूज़ करके हम किसी भी स्क्रीन पे कुछ भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। यूज़र ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD एप्लीकेशन कॉमनली यूज द लाइट पेन्स टू द डायरेक्टली ड्रॉ ऑन स्क्रीन। ये जो है CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है वो लाइट पेन का यूज़ करते हैं किसके लिए, कुछ भी स्क्रीन पे हमें ड्रॉ करना है उसके लिए। नाउ टच स्क्रीन। जैसे कि इसका नाम है टच स्क्रीन, उसी के नाम से आप समझ गए होंगे कि क्या है टच स्क्रीन। नाउ टच स्क्रीन अलाउ द यूज़र टू ऑपरेट मेक सिलेक्शंस बाय सिंपली टचिंग ऑन द डिस्प्ले। इसका मतलब ये है कि टच स्क्रीन से हम कुछ भी अगर हमें ऑपरेट करना है, कुछ भी ऑप्शन कुछ भी काम करना है तो हम इसकी स्क्रीन को टच करके हम कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन से आपने देखा होगा ना, आजकल तो क्या है मॉनिटर्स भी ऐसे टच स्क्रीन वाले आने लगे हैं। सो कॉमन एग्जांपल ऑफ टच स्क्रीन। कुछ टच स्क्रीन के कॉमन एग्जांपल हैं जैसे कियोस्क एंड बैंक, ATM देखा है ना, कहीं कहीं ATM में जाते हैं कुछ में टच स्क्रीन की सुविधा दे रखी होती है, किसी किसी में बटन की। सो वो एग्जांपल हैं टच स्क्रीन के। नाउ टच पैड्स आर कॉमन फीचर ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर एंड आर ऑल्सो यूज एज ए सब्सिट्यूट फॉर ए माउस वेयर डेस्क स्पेस इज स्क्रीन। आपने क्या है लैपटॉप देखा होगा, लैपटॉप में जो माउस होता है वो क्या है
टच पैड होता है, इस पर हम ऐसे लाइक दिस हम ऐसे यूज़ करते हैं ना। और ये तो नहीं कि बाकी माउस की जगह ये वाला जो बाकी पहले माउस बताता है उसके जैसे यूज़ करते हैं, नहीं। तो जो टच पैड होता है जो डेस्कटॉप में हमें देखने को मिलता है, बिकॉज दे आर वेरी इन साइज़, साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं। Then they can also be found on personal digital assistant and some portable media players. Now output devices. Now we will learn about output devices. So any peripheral that receives or display output from a computer is called an output devices. कोई भी पेरिफेरल जो कि कुछ भी डाटा को रिसीव करता है उसके बाद वो क्या है, आउटपुट के ज़रिए वो रिज़ल्ट को शो कराता है। बिलो इट्स द लिस्ट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। नीचे कुछ आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल दे रखे हैं। फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड एलसीडी, थर्ड प्रिंटर एंड लास्ट वन प्लॉटर। दीज आर द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। So first, monitor. It is an output device that resembles the television screen and uses a cathode ray tube to display information. मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि एक टेलीविज़न के जैसे दिखता है और इसमें कैथोड रे ट्यूब का यूज़ किया जाता है। कुछ भी ऑप्शन इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए कैथोड रे ट्यूब का यूज़ किया जाता है। द मॉनिटर इज एसोसिएटेड विद द कीबोर्ड और मैनुअल इनपुट ऑफ डायरेक्टर एंड डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन इट इज़ कीपैड एंड कीड। जो भी कीबोर्ड और माउस के द्वारा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर की जाती है वो हमें मॉनिटर पे शो करती है, मीन्स मॉनिटर पे हमें देखने को मिल सकती है। लाइक द टेलीविज़न मॉनिटर आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट साइज़। जैसे जैसे टेलीविज़न का साइज़ होता है वैसे ही वैसे हम मॉनिटर का भी अलग अलग साइज़ के रूप में मॉनिटर को देख सकते हैं। अब मॉनिटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड वीडियो। मॉनिटर को हम वीडियो भी कह सकते हैं। वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। Now, liquid crystal display (LCD). LCD was introduced in the 1970. LCD जो है कब आई थी, 1970s में, and is now applied to display terminals also. It advantages like low energy consumption. तो ये जो क्या है काफ़ी लो मीन्स कम एनर्जी पे ही काम करती थी, कम इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम कर सकते हैं। Smaller and lighter size have paved its way for users in portable computer laptops. Now, printers. प्रिंटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन पेपर। जो प्रिंटर का मतलब है कुछ भी काम है उसको अगर आपको पेपर पे लेना है, मीन्स कुछ भी हार्ड कॉपी में लेना है तो उसको प्रिंटर का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज दे कैन बी क्लासीफाइड एज इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इनको दो भागों में इनको बांटा गया है। फर्स्ट इम्पैक्ट, सेकेंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो फर्स्ट impact printer use a typewriting printer mechanism in which a hammer character printers fall under this category। ये इस टाइप के जो प्रिंटर्स हैं उसके नीचे आते हैं। नाउ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डू नॉट टच द पेपर वाइल प्रिंटिंग। ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो पेपर को टच नहीं करते। दे यूज़ केमिकल हीट। ये जो है ओनली केमिकल की जो हीट है उसको यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके ये प्रिंट आउट देते हैं। सो इंकजेट, डेस्कजेट, लेज़र एंड थर्मल प्रिंटर फॉल अंडर दिस कैटेगरी। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फर्स्ट इंकजेट, डेस्कजेट, लेज़र एंड थर्मल प्रिंटर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंटर, जब हम प्रिंटर्स के बारे में बात करते हैं, वी रिफर टू बेसिक क्वालिटीज़। कुछ दो क्वालिटीज़ हैं बेसिक, उनके बारे में हम जानते हैं। Printer resolution and print speed. Print resolution is measured in terms of number of dots per inch, DPI. Print speed is measured in terms of number of character printed in a unit, represented as a character per second, CPS, line per minute, LPM, or pages per minute, PPM. So these are the pictures of printer: laser printer, dot matrix printer, inkjet printer. Now plotter. Plotter is also printer. Plotter are used to print graphical output on a paper. It interprets computer commands and makes the line drawing on the paper using multicolored automatic pens. It is capable of producing graphs, drawings, charts, maps, etc. So with the plotter we can do drawing, charts and maps, etc. Computer aided engineering, CAI.
Applications like CAD, computer aided design, and CAM, computer aided manufacture, are typical uses areas for plotted. ये जो है ये जो कुछ एरिया हैं CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, एंड CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर्स, जहाँ पे प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। नाउ स्टोरेज डिवाइसेस, व्हेन डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर, जब किसी भी डाटा और इंस्ट्रक्शन को एंटर करते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी स्टोर, और इसे हम और इनको हमें सेव करने की ज़रूरत होती है। सो वी नीड डेस्क एंड फिलिंग कैबिनेट टू वर्क, हमें डेस्क और फिलिंग कैबिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ सिमिलरली, जैसे कंप्यूटर ऑल्सो नीड्स सम स्पेस, कंप्यूटर को भी कुछ स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। दिस स्पेस कीप द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिटेन इन द कंप्यूटर, दिस स्पेस इज नोन एज मेमोरी। ये जो स्टोरेज करने का जो जगह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी। इट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररी और परमानेंट, जो ये जो है किसी भी डाटा और इन्फॉर्मेशन को टेम्पररी और परमानेंटली अपने अंदर सेव करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, यहाँ पे टू टाइप्स की मेमोरी दे सकती है। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, सेकंड सेकेंडरी मेमोरी। तो फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज जस्ट लाइक ए टेबल और डेस्क। प्राइमरी मेमोरी क्या है, टेबल और डेस्क के जैसे है। वेयर वी टेम्पररी ओपन बुक्स और कॉपीज, जहाँ पे हम बुक्स और कॉपीज़ को टेम्पररी कुछ समय के लिए ही यूज़ करते हैं। सो इफ़ देयर इज़ नो डेस्क और टेबल, अगर मान लो जहाँ पे कोई भी डेस्क और टेबल नहीं है, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी, तो हमें पढ़ने में काफ़ी परेशानी आएंगी। या फिर कोई भी ऑफिस है, वहाँ पे ऑफिस में टेबल और डेस्क नहीं है, तो वहाँ पे भी कुछ थोड़ी बहुत परेशानी आएंगी। सिमिलरली, जैसे ही कंप्यूटर ऑल्सो नीड्स सम टेम्पररी स्पेस टू कीप इनपुट, कंप्यूटर को भी कुछ सेव करने के लिए कुछ टेम्पररी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। इनपुट इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड आउटपुट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट रैम एंड सेकेंड रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रैंडम मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, विच कैन बी एक्सेस्ड। डाटा कैन बी रिटन इन और रीड फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ द रैम चिप। रैम स्टोर्स डाटा टेम्पररी, रैम जो है वो कुछ भी डाटा को टेम्परेली अपने अंदर स्टोर करती है। इट इज़ वॉलेटाइल एंड नेचर। एग्जाम्पल, व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, जैसे मान लो लाइट चली जाती है, एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन द रैम इज लॉस। जैसे लाइट चली गई और कोई भी डाटा उधर लिखा है, सेव वो मतलब आपने किया है कुछ भी काम, वो क्या है, जैसे लाइट चली जाती है वो डिलीट हो जाता है। नाउ रीड ओनली मेमोरी, रोम। रीड ओनली मेमोरी इज ए चिप। रीड ओनली मेमोरी चिप है वेयर इंफॉर्मेशन हार्ड राइट रिटर्न परमानेंटली विच कैन नॉट बी इरेज, जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी इरेज नहीं होगी। इन रोम, व्हेन पावर सप्लाई स्विच्ड ऑफ, रोम में क्या है, जब लाइट चली जाती है, पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, द इन्फॉर्मेशन डज नॉट गेट इरेज, जो इन्फॉर्मेशन है वो इरेज नहीं होती है और जाती नहीं है, डिलीट नहीं होती। सो अनलाइक रैम, इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन ओनली वंस ऑन दिस काइंड ऑफ चिप्स। इट इज़ रिटन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। तो यही रीज़न है जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हम काम करते हैं, मान लो अचानक से लाइट चली जाती है तो कुछ भी ये डिलीट नहीं होता, इसलिए इसे हमको रोम कहते हैं। रोम प्लेस क्रूशियल रोल इन कंप्यूटर्स, रोम का बहुत महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कंप्यूटर सिस्टम में। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी, विच स्टोर्स डाटा परमानेंटली इन प्राइमरी मेमोरी। डाटा कैन नॉट बी रिटन परमानेंटली इन लार्ज अमाउंट, दैट्स वाई secondary storage is required so that information can store for future use। secondary memory का क्या है कि which store data, जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर करती है। इन प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी डाटा कैन नॉट बी रिटर्न, डाटा जो है परमानेंटली उसमें नहीं होता, सो दैट स्टोर नहीं होता, दैट इज़ वाई सेकेंडरी मेमोरी, इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी में डाटा हमेशा के लिए हम सेव नहीं कर सकते, मीन्स कभी कभी क्या होता है कि जगह नहीं होती, इसीलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। सो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। तो सेकेंडरी जो डिवाइसेस हैं उनको दो
कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सीक्वेंटल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस एंड सेकंड डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस. So first, hard disk is a part of system unit often called disk drive, hard drive and hard disk drive. So it stores the provides relatively quick access to large amounts of data on a electromechanically charged surface or set of surface. Hard disk is a circular platter made up of metal, plastic or very smooth metal coated with magnetic ferric oxide on both sides. So this is the hard disk. Now DVD. A DVD represents the second generation of compact disk. DVD का क्या है? सेकेंड जनरेशन है कॉम्पैक्ट डिस्क की. CD की दूसरी जनरेशन है. नाउ लाइक ए CD ड्राइव, CD के जैसे ही DVD ड्राइव यूज़ होता है. जो पहले CD होती थी, अब CD की जगह DVD आ गई है. वो देखने में तो CD जैसी है, बट इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD से ज़्यादा है. बिकॉज इट इज़ यूज ए डिजिटल फॉर्म, DVD कैन स्टोर काइंड ऑफ डाटा. इसमें हम कुछ भी डाटा है, जैसे कुछ भी इमेज है, म्यूज़िक है, वो इसमें हम सेव कर सकते हैं. इंक्लूडिंग मूवीज़, जैसे मूवीज़, म्यूज़िक, टेक्स्ट, ग्राफिकल इमेजेस हम इसमें DVD में सेव कर सकते हैं. द फुल फॉर्म ऑफ DVD इज़ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. जो DVD की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क. These are two full form of DVD, digital versatile disc और digital video disc. A DVD holds a minimum of 4.7 GB of data that is enough for two full length movies. तो इसका जो स्पेस कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 4.7 GB. 4.7 GB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जो कि 2 मूवीज़ अपने अंदर सेव स्टोर कर सकती है. सो नाउ पेन ड्राइव. पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो स्टोरेज डिवाइस. पेन ड्राइव भी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है. इट इज़ कॉल्ड अ USB ड्राइव. इसे हम USB ड्राइव भी कहते हैं. USB और फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव इज़ द बेस्ट अमॉन्ग द रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस. तो जो पेन ड्राइव क्या है? एक रिमूवेबल डिवाइस है. रिमूवेबल मतलब इसे हम कभी भी जब ज़रूरत पड़ती है हम इसको कंप्यूटर में लगा के यूज़ कर सकते हैं. जब हमें ज़रूरत नहीं है इसे हम कंप्यूटर में से हटा के यूज़ भी नहीं कर सकते. जैसे मान लो कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमें सेव करनी है, मीन्स शेयर करनी है, तो हम पेन ड्राइव का यूज़ करके उसको आसानी से हम शेयर कर सकते हैं. पहले पेन ड्राइव लगाएंगे, उसके बाद उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसे कॉपी करेंगे एक कंप्यूटर में से. देन उसके बाद कॉपी करने के बाद उसे निकाल के दूसरे कंप्यूटर में हम लगा के उस कंप्यूटर में उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ ओवर. सो थैंक यू. Your homework is you have to find exercise.